हेलो, 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चे जो आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्लास 12th का ही एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जिस चैप्टर को मैंने नहीं पढ़ाया है, आप लोग आज आज उनका आधा मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है? और ना केवल ये बोर्ड के लिए, बल्कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही क्रूशियल चैप्टर हैं, ठीक है? माइक्रोब्स हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के जो है आप लोग तैयार रहिए, चूँकि जो इम्पोर्टेंट्स जो ये होगा उसका शॉर्ट नोट्स होगा, वो उनको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा-सा थीम्स को चेंज कर लेते हैं। बाकी उसके बाद टेम्पलेट में नाम ले लेते हैं, ठीक है? हो गया? तो चैप्टर का नाम हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक। यानी इसका हिंदी जो होता है सूक्ष्म जीव का, या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ऐसे लिखता है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अभी आप क्या है कि मतलब सूक्ष्म जीव के बारे में कभी क्या 7 क्लास से ही आप लोग 7th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सूक्ष्म जीव का क्या रोल है हम लोग के लाइफ में, और वो क्या क्या उसकी क्या है। दो पहलू बताता हूँ मैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बीमारी में भी मतलब बीमार भी करता है हम लोग को, खतरनाक खतरनाक टाइप के बीमारी को कॉज करता है, और वही माइक्रोब्स जो है हम लोग के कई सारे प्रोडक्ट में भी यूज होते हैं। तो आज का जो ये क्लास 12th का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग इन उन पहलुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे जो बेनिफिशियल हो। आप चैप्टर का नाम ही देख सकते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या यूज है, वो माइक्रोब्स क्या क्या हमारे लाइफ में क्या क्या भूमिकाएं निभाता है, तो इसका हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो है, तो माइक्रोब्स का हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे, तो इनको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हाउस होल्ड में। तो सबसे पहला हेडिंग लगा लेंगे, माइक्रोब्स माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट यानी घरेलू उत्पाद में माइक्रोब्स किस तरीके से जो है ना यूज होते हैं, उस चीज का हम लोग देखेंगे। यानी घरेलू घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। और बेटा ये बात याद रखिएगा कि मैं एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूं। एनसीईआरटी में जिस टाइप से टॉपिक अरेंजमेंट है, उसी टाइप से मैं आप लोग को करवा रहा हूं, ठीक है? एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो घरेलू उत्पाद में हम लोग किस सूक्ष्म जीव किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन से वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। सबसे पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट का नाम है आपका कर्ड, ठीक है? सबसे पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट का नाम क्या है, कर्ड है। सबसे पहला प्रोडक्ट का नाम है कर्ड, ठीक है? कर्ड का मतलब आप सब कोई जानते हैं, दही। दही क्या होता है, बोलिए हमको, दही। अब आप दही को देख सकते हैं कि ये दही क्या होता है एक्चुअली। दही आपको पता ही होगा कि दही जो हम लोग का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होता है, वो किस तरीके से होता है। तो दही एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग कि एक जो फ्रेश क्या होता है, एक फ्रेश एक गिलास मान लीजिए, यहाँ पे मेरा दूध रखा हुआ है, या एक्चुअली इसको भी सब इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ठीक है? आई थिंक विजिबल ये वाला कलर लगेगा आप लोग को। तो इसमें क्या होता है कि एक हम लोग क्या करते हैं, बर्तन लेते हैं, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, और इसमें क्या करते हैं, दूध से भर देते हैं, ठीक है? इसको फ्रेश दूध से। तो आप ये कह सकते हैं कि दैट वन इज फ्रेश मिल्क, ये फ्रेश मिल्क है, पूरा का पूरा सही दूध है हमारा। अब इस दूध में क्या किया जाता है कि कुछ स्टार्टर या इनोकुलम डाला जाता है। यहां से क्या डाला जाता है, स्टार्टर। स्टार्टर का मतलब होता है या इनोकुलम
इनोकुलम जो होता है ये क्या होता है, इसमें जो है ना करोड़ों यानी मिलियंस LAB रहता है। LAB का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपको पता होगा कि जो दूध से दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, ये आपको बखूबी मालूम है। तो हम लोग इस बनाने की प्रोसीजर को समझते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली बनाया जाता है। तो फ्रेश मिल्क में क्या किया जाता है, स्टार्टर या इनोकुलम डाला जाता है, जिस स्टार्टर या इनोकुलम में लाखों मिलियंस LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहते हैं। वो क्या करते हैं, इस फ्रेश दूध में जाकर ही इन दूधों को क्या करता है, इस फ्रेश मिल्क को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, यानी पार्शियली डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और इसको धीरे 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 दही में कन्वर्ट कर देता है। इस LAB का एग्जाम्पल है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। एक तो एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। एक्चुअली क्या होता है कि इसका मैं प्रोसीजर लिख देता हूं। यानी ये जो हमारा मिल्क है, ये जो हमारा मिल्क है, यानी इस मिल्क में क्या है, शुगर है। और कौन सा शुगर है बोलिए हमको, माल्टोज है, क्या है, इसको क्या करता है धीरे धीरे ये क्या कर देता है, कर्ड में चेंज कर देता है, CURD, कर्ड में चेंज करता है। यहाँ पे क्या लगता है, LAB। ये हमारा सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। मिल्क को कर्ड में कौन चेंज करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का अगर आपको एग्जांपल पूछे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। अब इनकी क्या बेनिफिट्स है, ये क्या इनके फीचर्स है, मिल्क के दही के क्या फीचर्स है, ये दही के फीचर्स भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चूंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फीचर्स दिखा रहा हूं आपको। फीचर्स क्या है कि इस दही के जो है फीचर्स क्या क्या है, ये विशेषता क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी जो दूध को दही में चेंज करता है, उसमें विटामिन B12 की मात्रा को क्या करता है बोलिए हमको, विटामिन B12 की मात्रा को क्या कर देता है, ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या हो सकता है, जब भी हम लोग दही का सेवन करते हैं या दही लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे पेट के अंदर जो हानिकारक यानी हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको क्या करता है, उनको वो प्रिवेंट करता है, उनको वो रोकता है हानि करने से, यानी नुकसान से हमें बचाता है। तो क्या करता है, प्रिवेंट हार्मफुल माइक्रोब्स। ये प्रिवेंट करता है हार्मफुल माइक्रोब्स को फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र से हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है, ठीक है, यानी सेव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा ये बात है कि ये क्या होता है एक्चुअली, तीसरा नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग का पेट में कोई खराबी आ जाता है, ठीक है, पेट में खराबी आ जाता है तो लोग कहते हैं दही खा लीजिए। तो दही एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बेनिफिशियल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या इतना बात आप लोग को चमक गया, ठीक। क्या हिंदी में इसका मतलब ये होगा कि ये विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ावा देता है। दूसरा ये बात है कि हमारे आमाशय यानी पाचन तंत्र से जो हानिकारक जो भी है, कीटाणु है, जो भी जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, उनसे क्या करता है, रोकता है, यानी उनको ये क्या बोलते हैं, खत्म करता है। दूसरा ये बात है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आप लोग चाहे तो हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो ये दही का आपका फीचर्स हो गया। ये हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट है दही। दही किस तरीके से बनाया गया आपको पता हो गया कि दही में हम लोग क्या डालें कि फ्रेश दूध में थोड़ा सा LAB डाल दिए, जिसमें मिलियन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो क्या किया, हमारे फ्रेश मिल्क को किस में चेंज कर दिया, दही में। तो दही क्या चीज के लिए बेनिफिशियल है, तो ये 3 पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट अभी आएगा वो हमारा नेक्स्ट, इसको आप लोग ही कर लीजिए, उतार लीजिए इसको, ठीक है, इनको आप ही कर लीजिएगा। हमारा जो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है, हम हमारे घरों में जो बनाते हैं, यानी वो फर्मेंटेड डफ है। वो फर्मेंटेड क्या है बोलिए हमको, डफ है, ठीक, बढ़िया। तो हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन ऑफ डव। ये क्या होता है दरअसल, हम लोग जो है आटा को कई सारे चीजों में हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप जानते हैं इडली डोसा का एक प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो है ना, एक प्रोडक्ट का नाम पहले मैं लिख देता हूं, इडली एंड डोसा। इडली डोसा से आप बिल्कुल एकदम इस नाम से बिल्कुल वाकिफ हैं और आप जानते हैं इडली डोसा को जो है किससे तैयार किया जाता है, बैक्टीरिया से। आपको कई सारे बोर्ड मॉडल में या मॉडल पेपर में दिख जाएंगे कि इडली और डोसा जो है आपका ईस्ट से तैयार किया जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी का लाइन है कि इडली और डोसा जो होता है वो बैक्टीरिया से बनाया जाता है, यानी बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। दूसरा ये कि इडली और डोसा का जो डफ होता है, यानी उसमें बहुत लार्ज पोर हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, लार्ज पोर हो जाता है। और ये लार्ज पोर से क्या निकलता है, बोलो हमको, CO2 रिलीज होता है। CO2 क्या होता है, रिलीज होता है। यानी जब आटा गूंधा जाता है तो उस आटे में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और वो छेद से क्या निकलते हैं, CO2 रिलीज होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस रिलीज होता है। अगर आपसे पूछे कि इडली डोसा जो प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पाद है, वो किससे तैयार किया जाता है, तो आपको ये आना चाहिए कि भाई ईस्ट नहीं बल्कि बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। और हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है इसी में, यानी इडली डोसा के बाद जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है ब्रेड। ब्रेड का मतलब, जी हाँ बिल्कुल आप सबको ही जानते हैं, ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी। क्या होता है, पाव रोटी। ये जो आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किससे तैयार किया जाता है, ईस्ट से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, ईस्ट से तैयार किया जाता है। कौन सा ईस्ट से, तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। मैं पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। एस का मतलब होता है सैकरोमाइसिस और सेरेविसिया। सेरेविसिया भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। सैकरोमाइसिस सेरेविसिया से ये हमारा ब्रेड तैयार होता है। तो क्या इतना आपको समझ में आ गया। इडली डोसा अगर बोलेगा तो बैक्टीरिया से, ब्रेड की बात अगर करेगा तो ईस्ट से। और ईस्ट में कौन सा नाम है इसका, इसका बोटेनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम आप लोग बोल दीजिएगा, एस सेरेविसिया या सैकरोमाइसिस सेरेविसिया, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक। अगला हमारा प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा मैं, तो हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो है आपका साउथ इंडियन में कुछ जो है ना ड्रिंक लिया जाता है जिसका नाम है टॉडी। जिसका नाम क्या है, टॉडी। जिसका नाम क्या है, टॉडी। यानी कि हमारा जो है फर्मेंटेशन आपका डफ हो गया, ये वाला दूसरा प्रोडक्ट हो गया। और इसमें दो प्रोडक्ट में आपका इडली और डोसा ब्रेड में इडली डोसा और ब्रेड भी आ गया। हमारा तीसरा नंबर जो होगा आपका वो है हमारा टॉडी। क्या आ जाएगा, टॉडी। टॉडी कुछ नहीं होता है, बल्कि हम लोग टॉडी को लोकल भाषा में जानते हैं, जो तार का पेड़ नहीं होता है, तो तार का पेड़ से जो रस हम लोग निकालते हैं उस रस को ही टॉडी कहा जाता है। दैट्स मीन पाल्म सैप। पाल्म ट्री का जो सैप होता है, जो पाल्म ट्री का सैप होता है, पाल्म ट्री सैप, ये जो आपका तार का पेड़ का जो सैप होता है यानी रस होता है, उसी को टॉडी कहा जाता है। और इसको सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, साउथ इंडिया में, इसमें साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में हमारा इसको ट्रेडिशनल के रूप में इसको लिया जाता है। और ये भी जो आपका ये भी जो बनाया जाता है यानी तैयार किया जाता है, तो ये भी तैयार किससे किया जाता है, माइक्रोब्स के हेल्प से ही तैयार किया जाता है। माइक्रोब, सूक्ष्म जीव का इसमें भी प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के ये टॉडी जो आपका है तैयार होता है। हालांकि आप अगर ताजा ताजा अगर टॉडी अगर मतलब ये लेके आ जाता है यानी पाम ट्री, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, उसमें भी माइक्रोब्स का यूज करके उनको जो है ना उनका टेस्ट में बदलाव किया जाता है या उनको और भी मॉडिफाई किया जाता है। तो यहां तक आपका क्लियर है। ये अगर क्लियर है तो हम अगला पॉइंट में चलेंगे, यानी अगला प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट होने वाला है चीज। तो इसी में मैं ये कर देता हूं, 4 नंबर आता है चीज। चीज का मतलब आपको पता हो गया है, चीज का मतलब होता है पनीर। पनीर तो आप लोग पनीर का सब्जी खाते हैं, यानी मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट चीज होता है। तो चीज क्या होते हैं, चीज जो बनाए जाते हैं वो किससे तैयार किया जाता है, वो चीज जो होता है दो तरीके का होता है। एक को बोला जाता है स्विस और एक को बोला जाता है रिक्विफोर्ट। ये तो स्विस में लिख रहा हूं और एक होता है रिक्विफोर्ट, ठीक, रिक्विफोर्ट। एक होता है स्विस चीज और एक होता है रिक्विफोर्ट। ये रिक्विफोर्ट चीज जो बनाया जाता है ये एक स्पेसिफिक फंगस से तैयार किया जाता है। स्पेसिफिक
ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया से शायद तैयार किया जाता है, या सॉरी स्पेसिफिक फंगी से तैयार किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, स्पेसिफिक फंगी से तैयार किया जाता है। दूसरा ये कि स्विस चीज जो तैयार किया जाता है, क्या आप लोग को पता है स्विस चीज किससे तैयार किया जाता है? तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि स्विस चीज जो होता है प्रोपिनोई बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। किससे? एक बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। किससे? एक बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपिनोई। मैं स्पेलिंग शायद गलत लिख रहा हूं, प्रोपियोनियम बैक्टीरियम, ठीक है। शारमानी, इस तरीके का एक बैक्टीरिया का नाम है जिससे आपका स्विस चीज तैयार होता है। तो चीज मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया कि एक पनीर है, और वो पनीर दो तरीके का होता है, एक स्विस होता है और एक रिक्विफोर्ट होता है। स्विस पनीर जो होता है एक बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है, रिक्विफोर्ट जो होता है एक कवक द्वारा तैयार किया जाता है। कवक का नाम स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, तो इसीलिए मैं स्पेसिफिक फंगी लिख रहा हूं, जबकि स्विस चीज जो है आपका दिया हुआ मेंशन किया हुआ है उसका नाम है प्रोपिनोइम बैक्टीरियम शारमानी। तो ठीक है, ये हमारा 4 प्रोडक्ट हो गया, किसमें? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। किसमें? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। तो मैं इस 4 प्रोडक्ट को ही थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके दे देता हूं ताकि एक जगह पर हो जाए, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट का नाम क्या क्या है आपका? 4 प्रोडक्ट का हमने क्या क्या अभी जस्ट देखा। सबसे पहले जो देखा, और जल्दी से खुल जा, 4 प्रोडक्ट जो देखा हम लोगों ने, सबसे पहला प्रोडक्ट देखा हम लोगों ने कार्ड देखा। क्या देखा? कार्ड देखा। याद रहे कि ये हाउस होल्ड है। ये क्या है? हाउस होल्ड, यानी घरेलू हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या क्या अभी जस्ट पढ़ लिया। आपको पूरा का पूरा मेरा मकसद है क्लास में ही लर्न कराना, क्लास में ही याद कराना। तो कार्ड हो गया। कार्ड किससे बना? तो LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। और इसका एग्जाम्पल क्या डाला हम लोगों ने? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये हमने एग्जांपल जाना। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने क्या प्रोडक्ट पढ़ा? दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा इडली डोसा का प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। इडली एंड डोसा। इडली डोसा जो है आपका किससे बनाया गया है? बैक्टीरिया से बनाया गया है, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा? ब्रेड पढ़ा। ब्रेड किससे तैयार किया जाता है आपको पता हो गया, ईस्ट से तैयार किया जाता है। और चौथा हम लोगों ने प्रोडक्ट अभी जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा? वो है आपका टॉडी पढ़ लिया हम लोगों ने, टॉडी पढ़ लिया। टॉडी किससे बनाया गया है? बैक्टीरिया से, यानी माइक्रोब से दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया नहीं दिया हुआ है, केवल और केवल माइक्रोब्स दिया हुआ है। तो हम लोग भी इसी तरीके से लिख लेंगे, माइक्रोब से दिया गया है। 5 नंबर हम लोगों ने अभी चीज पढ़ा। तो चीज में हम लोगों ने 2 चीज जाना। चीज में नंबर वन में क्या किया? स्विस चीज। क्या किया? स्विस चीज किया। स्विस चीज किससे बनाया? प्रोपिनोइम बैक्टीरिया से। प्रोपिनोइम बैक्टीरिया शारमानी लिखता हूं, पी शारमानी लिख देता हूं मैं, आप लोग समझ गए होंगे। और एक और चीज पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा? रिक्विफोर्ट चीज पढ़ा हम लोगों ने, जिससे हम लोग क्या कहा? स्पेसिफिक फंगी द्वारा तैयार किया जाता है। तो क्या इतना आप लोग को समझ में आया? ये पूरा का पूरा शॉर्ट है, मैं जितना पढ़ाया आप लोग के लिए ये शॉर्ट है, कि कृपया करके आप लोग इसको छाप लीजिए जल्दी। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इंडस्ट्री में हम लोग माइक्रोब्स को किस तरीके से यूज करते हैं। इंडस्ट्री आप लोग बखूबी जानते हैं, इंडस्ट्री वो किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो सकता है, दवा बनाने वाला इंडस्ट्री हो सकता है, यानी फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे कुछ इंजाइम्स या एसिड वगैरह कुछ भी बनाया जा सकता है, दवा बनाया जा सकता है, बिवरेज बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हो सकता है। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री।
माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्री में किस तरीके से, किस फॉर्म में किया जाता है? तो इंडस्ट्री में माइक्रोब्स किस तरीके से होता है? इतना जो इंडस्ट्री में शराब बनाए जाते हैं, बियर बनाए जाते हैं, यानी बिबिरेज जो पीने लायक सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, लिक्विड बनाए जाते हैं, तो वो इंडस्ट्री में, तो क्या उन्हें बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है। दूसरी ओर एंटीबायोटिक्स, जिसका नाम, जिसके बिना हम लोग अपना लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स यानी दवा वगैरह, मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं। तीसरा, एसिड्स बनाए जाते हैं, कई तरह के एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, इस तरीके का एसिड बनाए जाते हैं। कई सारे चीज जो है इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्या लिखवाने वाला हूँ, तो एक एक चीज करके मैं लिखवा देता हूँ कि इंडस्ट्री में सबसे पहले बीवीरेज पढ़ा देता हूँ। ठीक है, पहले क्या कर देता हूँ, बीवीरेज। बीवीरेज का मतलब बेटा वो जो आप कोई भी पीने लायक लिक्विड, ठीक है, जैसे शराब पिया जाता है, शराब बीवीरेज हो गया, बियर बीवीरेज हो गया, विस्की बीवीरेज हो गया, ब्रांडी बीवीरेज हो गया, रम बीवीरेज हो गया। तो इस तरीके से तो बीवीरेज में जो है इस्तेमाल किया जाता है कौन सा माइक्रोब्स को? अगर बीवीरेज को प्रिपेयर किया जाता है, बीवीरेज प्रिपेयर फ्रॉम, अगर यहाँ पे लिखा जाए बीवीरेज प्रिपेयर फ्रॉम, किससे प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा माइक्रोब से? अगर कौन सा माइक्रोब्स पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, वही ईस्ट, कौन सा? ईस्ट होता है। और वो ईस्ट क्या नाम है, मैंने बोला आपको सैकेरोमाइसिस। अब मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। ये माइक्रोब्स का यूज किया जाता है बीवीरेज को तैयार करने में, बीवीरेज को तैयार करने में। अब बीवीरेज में क्या क्या आपको पढ़ना है, दो तरीके का चीज पढ़ना है। क्या क्या? एक हो जाएगा आपका डिस्टिल्ड बीवीरेज, डिस्टिल्ड बीवीरेज, और एक हो जाएगा आपका अनडिस्टिल्ड बीवीरेज, अनडिस्टिल्ड, डिस्टिलेट बीवीरेज। ठीक है, डिस्टिल्ड में कौन आएगा, अनडिस्टिल्ड में कौन आएगा? तो मैं बता देता हूं आपको, जो शराब होता है जिसका नाम है वाइन, एंड जो बियर होता है, बियर का मतलब आपको पता होगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, अनडिस्टिल्ड है। और डिस्टिल्ड में क्या हो जाएगा, आप क्या लगा सकते हैं, विस्की, विस्की हो सकता है मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा हूं, विस्की, ब्रांडी, ब्रांडी, रम। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना आपका, ये सब भी बीवीरेज है, लेकिन ये डिस्टिल्ड है, ये अनडिस्टिल्ड है। बस इतना ही आपको ये करना है। ठीक है, फर्मेंटेड है कौन सा और कौन सा नॉन फर्मेंटेड है। तो बीवीरेज में आपको ये प्रोडक्ट दिख गया कि भाई इंडस्ट्री में जो है ना बीवीरेज तैयार किया जाता है, और किसकी सहायता से, किसके हेल्प से? तो एक माइक्रोब्स की हेल्प से, जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। आपसे डायरेक्ट सेरेविसिया भी पूछ सकता है, बोर्ड में सेरेविसिया ही दे देता है, सैकेरोमाइसिस छोड़ देता है, या एस सेरेविसिया दे देता है। तो ये सारे के सारे बीवीरेज हो गया, दोनों के दोनों, यानी डिस्टिल्ड वाला भी हो गया, अनडिस्टिल्ड वाला भी हो गया। डिस्टिल्ड में आपको याद रखना है विस्की, ब्रांडी, रम, और अनडिस्टिल्ड में शराब यानी वाइन और बियर, ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है। तो ये हमारा बीवीरेज में आ गया, ये हमारा किस में आ गया, बीवीरेज में आ गया। माइक्रोब्स हमारा कौन कौन सा इंडस्ट्री अभी लेंगे, बीवीरेज ले लिया अभी। अब दूसरा हम नंबर लेंगे, हम दूसरा नंबर लेंगे, क्या लेंगे हम, दूसरा नंबर प्रोडक्ट में हम लोग लेंगे एंटीबायोटिक्स। क्या लेंगे हम लोग, एंटीबायोटिक्स। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझा देता हूँ। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है प्रतिजैविक। ठीक, प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो प्रतिजैविक का मतलब ये होता है कि एंटीबायोटिक्स का मीनिंग ये होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दे, या बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को क्या कर दे, रोक दे, स्टॉप कर दे। उनके ग्रोथ को अगर स्टॉप कर देता है, उनके ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दरअसल मैं बात आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने एक पेट्री डिश लिया, उन्होंने क्या लिया, एक पेट्री डिश लिया, और उन्होंने इसमें कुछ बैक्टीरिया को डाल दिया, और उन बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। इन बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्टेफाइलोकोकस। ये रहा स्टेफाइलोकोकस, ये रहा स्टेफाइलो। विजिबल है, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। मैं लिख देता हूं, दिस वन इज पेट्री डिश, पेट्री डिश है ये पेट्री डिश है। और ये जो है आपका स्टेफाइलोकोकस है, ये क्या नाम है इसका, स्टेफाइलोकोकस। ये बैक्टीरिया का नाम मैं लिख देता हूं, इनका नाम है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है,
स्ट्रेप्टोकोकस भी एक होता है और एक होता है स्टेफाइलोकोकस भी होता है। तो ये स्टेफाइलोकोकस है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, मैं नाम भी उसका मेंशन कर देता हूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि इन पेट्री डिश में ये जो स्टेफाइलोकोकस है ये धीरे धीरे जो है ना इनका ग्रोथ एकदम पूरा का पूरा क्या हो गया, बंद हो गया। इसका यह मतलब है दे स्टॉप्स ग्रो, दे स्टॉप ग्रो, ये ग्रो करना ही बंद कर दिया। तो ये एनालिसिस कर रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये इन्होंने जब देखा बढ़िया से, इन्होंने जब देखा पूरा तरीके से कि हो क्या रहा है, तो इन्होंने पाया कि यहां से कुछ क्या हो रहा है, एक फंगी से कुछ क्या निकल रहा है, रस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कुछ रस निकल रहा है। ये रस क्या कर रहा है, इन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है, इन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा इन्हीं रसों को क्या कहा इन्होंने, एंटीबायोटिक्स कह दिया। इन्हीं रसों को क्या कह दिया, एंटीबायोटिक्स। इनका यह कहना था कि ये रस की वजह से बैक्टीरिया क्या नहीं हो पा रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा है। इन रसों की वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, बैक्टीरिया अपने संख्या को बढ़ा नहीं पा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट हो जाता है और हो भी सकता है कि ये मर भी जाए। तो एंटीबायोटिक्स, इसको थोड़ा सा आप लोग ही कर लीजिए, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं और आगे मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, यहां तक मैं रहने देता हूं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बताया, क्या मीनिंग दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मीनिंग क्या दिया, एंटी का मतलब होता है क्या, अगेंस्ट। एंटी का क्या मतलब होता है बोलिए हमको, अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट होता है। और बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब लाइफ होता है। तो इन्होंने कहा जो बैक्टीरिया के लाइफ के खिलाफ हो उन्हें हम लोग एंटीबायोटिक्स कहेंगे। जो बैक्टीरिया के लाइफ के खिलाफ हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स कहेंगे। दैट्स मीन एंटीबायोटिक्स इज नथिंग, दिस एंटीबायोटिक्स स्टॉप जस्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को या जो बैक्टीरिया को मार डाले उन्हें हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यही कहा। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स था, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो था आपका, वो था एक पेनिसिलिन। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स था वो क्या नाम था उसका, पेनिसिलिन। क्या नाम था उसका, पेनिसिलिन था। और ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स तैयार किया गया था एक फंगस से तैयार किया था। एक किससे तैयार किया गया था, फंगस से तैयार किया था, फंगस से तैयार किया था। और उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा इसको तैयार किया गया था। हालांकि आपको क्या मिलेंगे कि जितने भी एंटीबायोटिक्स है लगभग 95% बैक्टीरिया से ही तैयार किए गए हैं। कुछ ही एंटीबायोटिक्स क्या किससे तैयार किए गए हैं, फंगस से तैयार किए गए हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपका एंटीबायोटिक्स का, जिसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा। ये तो पहला एंटीबायोटिक्स हो ही गया, पेनिसिलियम हो गया। दूसरा आपका क्या लिख सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया आपका एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन पढ़े होंगे, एम्पिसिलिन, ठीक है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, नोवेमाइसिन, ठीक है। इस तरीके से आप चौथा नंबर में कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन। इसी तरीके से आप पांचवा नंबर में क्लोरोमाफेनिकल। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसका नाम आपको आना चाहिए। ये आपका है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पूछ ये सकता है कि बताइए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस प्रकार का बैक्टीरिया को पेट्री डिश में उगाया। ऑप्शन दे सकता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या दीगर टाइप के ऑप्शन दे सकते हैं। आपको आंसर करना है स्टेफाइलोकोकस। दूसरा क्वेश्चन ये कर सकता है कि एंटीबायोटिक्स का खोज किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नाम पे क्वेश्चन पूछ देगा। हालांकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अलावा दो और साइंटिस्ट थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो दो साइंटिस्ट कौन थे जिन तीनों को जो है ना नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये एंटीबायोटिक्स का यूज वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था। यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2 में इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कई प्रकार के बीमारियों में हम लोग करते हैं,
कई तरह की बीमारियों में करते हैं। हुपिंग कफ, ठीक है, जिसको हम लोग कुकुर खांसी बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, डिप्थेरिया वगैरह वगैरह बीमारी में हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा ये बात है, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बिना आज हम अपनी दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने बीमारियों से घिरे हुए हैं कि कह नहीं सकते हैं। ऐसे पर्यावरण में सांस ले रहे हैं, रह रहे हैं, जहां पे हर कदम कदम पे बीमारी है। तो उन कदम कदम पे बीमारी से लड़ने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ता है, जो बीमारियों से हमें या फिर बैक्टीरिया से हमें बचाने का काम करता है। अर्थात ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं। आई थिंक आपको पूरा पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया। दूसरा ये क्वेश्चन कर सकता है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स था, उस एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? आपको बता देना है, पेनिसिलिन। और उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पहला एंटीबायोटिक्स था वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया गया है या फिर फंगाई के द्वारा तैयार किया गया है? तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है फंगी द्वारा इसको तैयार किया गया है। आइए अब एसिड के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्री में बेटा, इंडस्ट्री में एक तो पहले हम लोग क्या पढ़ा? इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा बीवीरेज। सबसे पहला पढ़ा हम लोगों ने बीवीरेज पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? एंटीबायोटिक्स पढ़ लिया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स पढ़ लिया। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एसिड पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे? एसिड पढ़ेंगे। एसिड क्या होते हैं? कई तरह के इंडस्ट्री में एसिड भी बनाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है। और एसिड भी तैयार किए जाते हैं किनसे? माइक्रोब से। तो मैं यहाँ पे सीधा सिंपल एक लिस्ट बना दूंगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एसिड नेम। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? एसिड नेम। और उस एसिड को बनाने के लिए जिन माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे उन माइक्रोब्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? माइक्रोब्स नेम। माइक्रोब्स नेम, जिस माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर एसिड के लिए, उनका हम लोग क्या कर लेंगे? नामकरण भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहला एसिड का नाम लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला एसिड क्या क्या कर सकते हैं? चलिए साइट्रिक एसिड सबसे पहला करते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो साइट्रिक एसिड किससे बनाया जाता है? साइट्रिक एसिड किससे बनाया जाता है? ठीक है, एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग करेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या करेंगे? तीसरा हम लोग कर लेंगे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। चौथा हम लोग कर लेंगे ब्यूटिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से एसिड का नाम भी हम लोग लिखते चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोब्स का नाम लिखने के लिए आता है। तो माइक्रोब्स में क्या क्या लिखेंगे? साइट्रिक एसिड को जो बनाया जाता है एस्पराजिलस नाइगर से, तो ए नाइगर में लिख देता हूं। यहाँ पे आप लोग पूरा पूरा नाम लिख लीजिएगा, एस्पराजिलस नाइगर है इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद जो एसिटिक एसिड है वो एसिटोबैक्टीरियम एसिटाई से किया जाता है। बैक्टीरियम एसिटाई से किया जाता है, ठीक है, एसिटाई। हमेशा जो सेकंड नेम होगा वो स्पीसीज को डिनोट या रिप्रेजेंट करता है, और वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। लैक्टिक एसिड, तो ये किससे तैयार किया जाता है? आपको पता ही होगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड का बताइएगा जरा सा। इसको आप लोग क्या कीजिए? कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा। लैक्टिक ब्यूट्रिक एसिड जो होता है वो किससे? हालांकि बहुत आसान है, बहुत आसान है, एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। और जी हाँ, इनका जो है ना हैंडराइटिंग पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए। टेलीग्राम का चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसमें आप जो है जा करके नोट्स को आप जो है ना डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, शॉर्ट रिविजन कर सकते हैं। चलिए ये वाला हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा एंजाइम में कि इंडस्ट्री में क्या होता है। देखिए हम लोगों ने बीवीरेज पढ़ लिया, एंटीबायोटिक्स पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया। अब हम लोग फोर्थ नंबर जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स पढ़ेंगे। वो क्या क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स पढ़ेंगे। एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो आइए एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये एसिड के बारे में था। एसिड के बारे में आपको मैंने बता दिया कि कौन सा एसिड कौन सा माइक्रोब से बनाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इसको आप लोग उतार लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपके अब आप
एंजाइम्स के बारे में हम लोग जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत तरह के एंजाइम्स बनाए जाते हैं, कहाँ पर? इंडस्ट्री में। और उनमें से कुछ एंजाइम्स जो है हम लोग खास खास एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एंजाइम का डिटेल नहीं पढ़ेंगे, एंजाइम का पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एंजाइम का नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला एंजाइम क्या है? सबसे पहला एंजाइम जो है आपका, एक एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। ये प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम क्या होता है? प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा एक और एंजाइम मेंशन किया हुआ है, लाइपेज। और एक एंजाइम क्या किया गया है? लाइपेज। तो इन एंजाइम का इस्तेमाल जो है हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट बॉटल जूस जो होता है बेटा, फ्रूट बॉटल जूस जो होता है, उनको क्लीन करने के लिए, उनको क्या करने के लिए? क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम फ्रूट बॉटल जूस को क्लीन करने में हेल्प करता है, ये प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम। तो इंडस्ट्री में प्रोटीएज और पैक्टिनेज ये एंजाइम्स भी माइक्रोब्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और दूसरा आपका जो एंजाइम्स दिया हुआ है, ज्यादा नहीं दिया हुआ, 2 ही दिया हुआ है। एक एंजाइम का नाम है लाइपेज, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही चल रहा है कि लाइपेज जो होता है लिपिड को डिग्रेड करने में हेल्प करता है। तो लाइपेज को हम लोग क्या करते हैं, एज अ डिटर्जेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको हेल्प यूज करते हैं। डिटर्जेंट में आपको क्या आ जाता है, एक तो आ जाएगा आपका सर्फ, और एक क्या आ जाएगा, सॉप, यानी सर्फ और साबुन आ जाएगा, सॉप। तो ठीक है, ये क्या करेगा, ये ज्यादातर हमारे कपड़ों में जो ऑयली दाग होंगे, यानी तेल से लगा हुआ दाग, उनको क्या करेगा, ऑयली को क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी हटाने में मदद करेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि एंजाइम्स में हम लोग 2 चीज जो पढ़े हैं, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज एक, और एक लाइपेज। तो इनको हम लोगों ने किस में इस्तेमाल किया? फ्रूट बॉटल जूस में। आप देखे होंगे फ्रूट बॉटल जूस, कई तरह के फ्रूट बॉटल जूस है, जिसमें क्या क्या आते हैं, कई सारे फ्रूट्स आते हैं, आप देखे हैं, पीते भी हम लोग डेली लाइफ में। और उसके बाद लाइपेज डिटर्जेंट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, सर्फ साबुन के रूप में, जिसमें हम लोग कपड़े में लगे हुए तेल के धब्बों को स्पेशली हटाने का ये काम करता है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया। अब कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो सबसे निहायत इंपॉर्टेंट, और जो पूछा भी जाता है। चलिए इसको मैं अभी थोड़ा सा इसको ऊपर भेज रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो इनको ये कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्या बोलते हैं, आपका जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, इनसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। चाहे वो सेंटअप एग्जाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम फाइनल एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, वो पूछा जाता ही है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। चलिए आइए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग किस में तैयार करते हैं, बोलिए हमको। इन मॉलिक्यूल्स का हम लोग जो है यूज करते हैं कई सारे कामों में, मतलब जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, ठीक है, या क्लोट बस्टर को हटाने के लिए, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए मेरा ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो उसको कोलेस्ट्रॉल को क्या करना है, घटाना है। तो कौन सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, कुछ ना कुछ होगा उसके लिए। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स काम करेगा। मान लीजिए क्या, मैंने अभी जो है क्या बोलते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का मतलब ये है कि ऑर्गन डोनेट कर दिया, अंग डोनेट कर दिया, या तो फिर मैंने ले लिया किसी से, तो उस दौरान क्या किया जाता है, जो डोनर जो पार्टनर होता है, उनको एक जो है ना बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दिया जाता है, ताकि वो क्या हो सके, बैलेंस उनका बना रहे। तीसरा आपका जो है स्टैटिन दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है आपका बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये एक क्या है बोलो हमको, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, जो क्या करता है बोलो, जो कहां से मिलता है,
एक फंगस से पाया जाता है, एक फंगस से। कौन सा फंगस से? उसका नाम क्या है? उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नाम क्या है इसका? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इस फंगस से क्या किया जाता है? इसको ऑब्टेन किया जाता है। याद रहे कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक क्या है? फंगाई है, एक कवक है। एक क्या है बोलिए हमको? कवक है एक। इससे क्या किया जाता है? ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन किया जाता है। ये क्या है? एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो इसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। अर्थात अगर आप अंग को आदान प्रदान करते हैं तो डोनर भाई को क्या किया जाता है? डोनर भाई को दे दिया जाता है। डोनर पेशेंट को क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है, और एक्सेप्टर को भी दिया जाता है। तो ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बड़ा काम का चीज है। ये यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये आप लोग जो है इस चीज को आप लोग समझिए, एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में इसको दिया जाता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट का नाम आता है, दूसरा हमारा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो है बेटा क्या है? वो आपका एक स्टैटिन आता है ना? एक स्टैटिन आता है, स्टैटिन। ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो है ना बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया जाता है। और स्टैटिन जो होता है वो क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट है। ये सबसे पहली बात क्या है ये बोले हमको? कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट है। कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है बोलो हमको? कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा? कम करेगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया मान लीजिए, तो उस कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए, उस कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बोलिए हमको। स्टैटिन का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रहे स्टैटिन जो होता है वो किससे मिलता है? मोनास्कस परपूरस से। ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है? मोनास्कस परपूरस, ठीक है। इसका नाम भी परप्यूरस, ऐसे इसका नाम है। आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा स्पेलिंग इसका। मोनास्कस परपूरस से इसको तैयार किया जाता है स्टैटिन को, ठीक है। स्टैटिन को मोनास्कस परपूरस से तैयार किया जाता है। और ये क्या है? एक कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट है। यानी ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उनको लोअर करने का काम, उनको घटाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा? स्टैटिन करेगा। आ गया समझ में इतना? तो इतना अगर समझ में आ गया तो इसको ही कर लीजिए। और मैं एक लास्ट में बता देता हूं आपको, जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, तीसरा नंबर में आ जाएगा आपका। देखिए साइक्लोस्पोरिन ये हो गया, स्टैटिन हो गया। अब एक तो आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। एक क्या आता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है। ये क्या करता है यार? ये क्या करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? ये एक क्लोट बस्टर है। ये एक क्लोट बस्टर है। क्लोट बस्टर का मतलब सर, क्लोट बस्टर का मतलब क्या होता है बोलिए हमको? ये एक क्लोट बस्टर है। इतना ही बस याद रखिए आप लोग, क्लोट बस्टर है। कहने का ये मतलब होता है कि क्लोट का मतलब ये होता है कि खून जम जाता है। मान लीजिए खून क्या हो जाता है? खून का जम जाना क्लोटिंग कहलाता है। ब्लड कोगुलेशन आप लोग पूरा पढ़े होंगे। तो क्या हो जाता है हम ही लोग में? क्या हो जाता है कि ब्लड क्लोट हो जाता है, यानी कोगुलेट हो जाता है। तो उन कोगुलेशन को खत्म करने के लिए, वो जो ब्लड जमा हुआ है उस जमे हुए ब्लड को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? एक चीज का यूज किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या आप लोग को समझ में आ गया? इसके बाद हमारा जो आपका अगला जो हेडिंग आएगा वो है सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो आई थिंक ये जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आज आपके लिए इतना हो गया है। बस समरी मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये सब के सब आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, खास करके माइक्रोब्स तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। हमेशा कोई भी चीज हो, माइक्रोब्स जूलॉजी में भी पूछा जाता है, बोटानी में पूछा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में तो है ही स्पेशली। तो आपके बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहेंगे आगे भी और आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इनको बहुत बढ़िया से पढ़िए। और टेलीग्राम में मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल। उसमें आप लोग नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का मैं एमसीक्यू भी आप लोग के सामने लेकर आऊंगा, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कितना सारा क्वेश्चंस आपसे बनता है नहीं बनता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। बढ़िया से आप लोग पढ़े। बेस्ट ऑफ लक।